अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 रियल नंबर। तो बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले न्यू चैप्टर से पहले आपकी बेसिक क्लियर हो जाए और आपको वो चीज़ आसान हो जाए और आसानी से समझ आ जाए। तो यूनिट 2 है आपका रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। चलिए आए स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से इनका हम सॉल्व यानी सॉल्यूशन इस चैप्टर में करेंगे। जी स्टूडेंट, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट be written in the form of p by q where p and q element of z set and q not equal to 0 or called irrational number। irrational number बेटा जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि p और q किसके सेट होते हैं? z सेट, और जो q है यानी नीचे वाला है वो 0 के इक्वल नहीं होता। we know that हम जानते हैं there is no such irrational numbers whose square is 2, therefore the square root of 2 is not a rational number। कहता है अगर किसी चीज़ का स्क्वायर ले रहे हो हम तो वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। सिमिलरली बेटा अब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5/7 है, अंडर रूट 2/3 है, आर नॉट इन रैशनल नंबर्स। ये भी इरेशनल नंबर्स नहीं है क्योंकि ये पी क्यू की फॉर्म में है। और दूसरा बेटा ये अंडर रूट यानी कि जिस पे अंडर रूट होगा जिस नंबर पे वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, यानी कि जो सेट है इरेशनल नंबर का वो क्यू डैश से क्या किया जाता है? शो किया जाता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नंबर whose decimal representation is non terminating non recurring is called irrational number। जिसके डेसिमल को नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में जाहिर किया जाए वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब बेटा नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। अब बेटा रिकॉग्निशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बेटा रैशनल और इरेशनल अलग चीज़ है, तो इसकी पहचान कैसे होती है वो हम पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये हम थोड़ा ऊपर पढ़ चुके हैं। वी रिकॉग्नाइज दीज नंबर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, के इस एग्जाम्पल के जरिए हम रैशनल या इरेशनल नंबर्स का पता लगा सकते हैं। जैसे 2/3 अंडर रूट 9 - 7/9 16 अंडर रूट 25 6/11 5 7 अंडर रूट 25 अंडर रूट। ठीक, अब स्टूडेंट दीज नंबर 2/3 अंडर रूट 9 - 7/9 16/25 6/11 एंड 25 आर रैशनल नंबर बिकॉज ऑल ऑफ दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस पी क्यू फॉर्म। ये बेटा इसलिए रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि हम इन्हें पी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सब रैशनल नंबर्स है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, इसमें अंडर रूट 2 है 1.7320 जो आ रहा है इसका, फिर अंडर रूट 4 का ये 16 अंडर रूट 17। दीज नंबर्स एंड आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी रिटन पी क्यू फॉर्म, क्योंकि बेटा ये पी क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये पॉइंट के बाद डेसिमल में ये आगे रिकरिंग यानी कि ये चलता जाता है, ये सॉल्व नहीं होता। अब बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं ना, वी डिफाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर एज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू एंड द सेट इरेशनल नंबर्स क्यू डैश इज कॉल्ड द रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय आर। कहता है रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो क्या होगा हमारे पास? रियल नंबर, यानी कि दोनों सेट के जो मेंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। अब बेटा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फिनिट एंड वाइल कन्वर्टिंग अ कोमा फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड देन इट इज कॉल्ड
terminating decimal fraction. These fraction can easily converted PQ form where PQ element and ZQ not equal to 0 as 0.25 3.125, यानी कि बेटा ऐसे नंबर जिन्हें डिवाइड करने से वो फुल डिवाइड हो जाए, नॉन रिकरिंग यानी वो फुल डिवाइड हो जाए। इसको मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपकी एग्जांपल है, जैसे 9/4, ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर, 4 2 8, पॉइंट के बाद अब ये क्या आ गया, 9 में से 8 गए 1, अब 1 बचा, अब 1 तो 4 से छोटा है इसलिए हम पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया, 4 2 8, 10 में से 8 गए 2 और दूसरा 0 नीचे, फिर 4 5 20। अब ये फुल डेसिमल के बाद क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, फुल इसका सॉल्यूशन यानी फुल डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इनफिनिट while converting a common fraction into decimal fraction. The division process does not end and none of the digit is being repeated, then it is called non-repeating and non-repeating decimal fraction. अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो है ये 0.25 लिखा है मैंने, अब ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि ये पूरा सॉल्व हो गया है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होगा, 0.2357 डॉट्स यानी कि डैश आगे कंटिन्यूसली चला जा रहा है, यानी कि ये रिपीटिंग है, जो डेसिमल के बाद भी क्या वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व होता जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। जैसे बेटा हमारे पास नॉन रिपीटिंग की एक एग्जांपल है जो है 1/, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन आपको दिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर, फिर 0 लगा के पॉइंट लगा के नीचे 4 0 दे दिए, 9 1 9, 10 में से 9 गए फिर 10, फिर 9 1 9, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर ऊपर से 0 उठा लिया, फिर 9 1 9। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि ये चलता जा रहा है, ये सॉल्व यानी फुल डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा हमारा नॉन। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपको ये दी है, द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इनरैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को इनरैशनल नंबर्स भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जब तक आप इस चीज़ को मज़ीद समझें, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद आपको ईजी करके समझाऊंगी ताकि ये आपको सही तरीके से और आसानी से समझ आ जाए। तो ठीक है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।